एवरीवन, वेलकम टू गौरव त्यागी क्लासेस। जैसे मैं आपको बताया, दिल्ली पुलिस के लिए एक स्पेशल बैच चला रहा हूं। उस बैच के अंदर मैं दो पोर्शन कवर कर रहा हूं। एक पोर्शन है मेरा जनरल अवेयरनेस प्लस करंट अफेयर्स और एक पोर्शन है मेरा केवल जनरल अवेयरनेस। तो जो जनरल अवेयरनेस का पोर्शन है, मैंने कल आपको बताया था, उसमें मैं आज क्या कवर करूंगा? उसमें कवर करूंगा मैं इंपॉर्टेंट वॉर्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। भारत के इतिहास में जो इंपॉर्टेंट वॉर्स हुई हैं, उन सारी वॉर्स को हम कवर करेंगे। जो पहली वॉर है जो मैं कवर कर रहा हूं वो है 326 बीसी की वॉर। उसको नाम दिया गया बैटल ऑफ हेलेस्टिस। बैटल ऑफ हेलेस्टिस। ये बैटल हुई थी आपकी कब? ये बैटल हुई थी 326 बीसी में। और ये बैटल किसके बीच में हुई थी? अलेक्जेंडर द ग्रेट वर्सेस पोरस। जब अलेक्जेंडर द ग्रेट वॉर लड़ने के लिए इंडिया में आए तो इसका वेन्यू क्या था? तो हेलेस्टिस जो वॉर हुई थी वो हुई थी नियर द रिवर झेलम। किस नदी के किनारे पर हुई थी? झेलम नदी के किनारे पर हुई थी। पोरस इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव था। अलेक्जेंडर जो था वर्ल्ड वाइड जीतता आ रहा था। इसमें कौन जीता? इसमें जीता अलेक्जेंडर। ये वॉर इंपॉर्टेंट है, इंडियन हिस्ट्री की पहली बड़ी वॉर है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। अगली वॉर की तरफ चलते हैं। अगली वॉर जो थी वो थी कलिंगा वॉर इन द ईयर 261 बीसी। सेकेंड वॉर कौन सी है हमारी? सेकेंड वॉर है हमारी 261 बीसी की कलिंगा वॉर। कलिंगा वॉर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री में, क्योंकि इस वॉर के बाद ही अशोक ने सब कुछ छोड़कर कौन सा धर्म, कौन सा रिलीजन अपना लिया था? तो जो रिलीजन था वो था बुद्धिज्म। और ये वॉर किसके बीच में हुई है? ये वॉर हुई है अशोका द ग्रेट वर्सेस मौर्यन। किसके बीच में? अशोक और मौर्यन एम्पायर के बीच में वॉर हुई है। और इसमें कौन जीता? इस वॉर में जीता अशोक। और इस लड़ाई के एकदम बाद अशोक ने कौन सा रिलीजन अपना लिया? वो था बुद्धिज्म। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। वॉर का ईयर याद रखना है, वॉर का नाम याद रखना है और कौन जीता ये भी याद रखना है। नेक्स्ट वॉर की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वॉर में जो हमारे आते हैं वो आते हैं राजपूत पिक्चर में। कौन आते हैं? राजपूत पिक्चर में आते हैं। तो हमारी तीसरी जो बैटल है, जो थर्ड बैटल है हमारी, वो है 1191 बैटल ऑफ थेराइन। कौन सी है? बैटल ऑफ थेराइन की लड़ाई, थेराइन का युद्ध। उसके बाद है, ये किसके बीच में हुआ है? पृथ्वीराज चौहान जो राजपूत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वर्सेस मोहम्मद गोरी। तो ये बैटल भी बहुत इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री में। बैटल ऑफ तेराइन, इसमें कौन जीता? बैटल ऑफ तेराइन में जीते हैं आपके पृथ्वीराज चौहान। जो फर्स्ट बैटल हुई है, कितनी बैटल हुई है? ये हुई है 2 बैटल। फर्स्ट बैटल की बात हमने कर ली। अब बात करते हैं सेकंड बैटल की, जो नेक्स्ट ईयर हुई है। सेकंड बैटल हुई है 1192 में, सेकंड बैटल ऑफ तेराइन किसके बीच में हुई है? अगेन इन दोनों के बीच में ही हुई है। पृथ्वीराज चौहान वर्सेस मोहम्मद गौरी। लेकिन इस बार विनर का नाम चेंज हो जाता है। ये लड़ाई किसने जीती? ये लड़ाई जीती मोहम्मद गौरी ने। तो आपको ध्यान रखनी है, 2 बैटल हुई हैं, तेराइन के 2 युद्ध हुए हैं। पृथ्वीराज चौहान, मोहम्मद गौरी दोनों के बीच में हुए हैं। पहला युद्ध पृथ्वीराज चौहान ने जीता है और सेकेंड बैटल ऑफ तेराइन किसने जीती है? वो जीती है आपकी मोहम्मद गौरी ने। आगे चलते हैं। आगे ये माना जाता है कि सेकंड बैटल में पृथ्वीराज चौहान के हारने की वजह थे जयचंद्र और जो इनके रिलेटिव थे। तो पृथ्वीराज चौहान के मरने के बाद अगली लड़ाई जो हुई है वो 1194 में हुई है। उसे बैटल ऑफ चंद्वार नाम दिया गया। बैटल ऑफ चंद्वार, ये बैटल जो हुई है ये जयचंद वर्सेस मोहम्मद गौरी थी, क्योंकि मोहम्मद गौरी ने गद्दारी करी थी किसके साथ? जयचंद ने गद्दारी करी थी किसके साथ? पृथ्वीराज चौहान के साथ। तो उन्हें भी ये लड़ाई लड़नी पड़ी। 1194 में जयचंद की लड़ाई मोहम्मद गौरी से हुई और कौन जीता? मोहम्मद गौरी। और बैटल को नाम दिया बैटल ऑफ चंद्वार। आगे चलते हैं। आगे जो वॉर हम करेंगे कवर, उसमें हम आते हैं पानीपत की वॉर पे, जो हिस्टोरिकली बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पानीपत के जितने युद्ध हैं इंपॉर्टेंट वॉर्स में आते हैं। तो मेनली 3 वॉर हुई है पानीपत की। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत एंड थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। फर्स्ट बैटल, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत
और तीसरी है थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। पहले क्या इंपॉर्टेंट है? पहले है इन तीनों का ईयर इंपॉर्टेंट, पहले तीनों का ईयर इंपॉर्टेंट है, तो पहले हम ईयर कवर करेंगे तीनों युद्ध का पानीपत के। तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुई थी आपकी 1526 में, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत हुई है आपकी 1556 में, और थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुई है आपकी 1761 में। तो तीनों बैटल के पहले आपको ईयर याद रखने हैं। फर्स्ट बैटल किसके और किसके बीच हुई थी? तो फर्स्ट बैटल हुई बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी। पहली बैटल किसके बीच में हुई? बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी। इस बैटल के बाद इंडिया में मुगल एम्पायर स्टैब्लिश हुआ था। कौन जीता इसमें? बाबर जीता। अगली बैटल की बात करते हैं, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। ये हुई है आपकी किसके बीच में? अकबर वर्सेस हेमू। हेमू कौन है? एक राजपूत शासक है, हेमचंद्र विक्रमादित्य पूरा नाम। और किसके बीच में हुई है? अकबर वर्सेस हेमू। कौन जीता इसमें? अकबर जीता। तो इसके बाद स्टैब्लिश होने के बाद आपका मुगल एम्पायर फैलना शुरू हो गया ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अकबर, इसलिए अकबर के पीरियड को क्या कहा जाता है? गोल्डन पीरियड ऑफ मुगल एम्पायर। उसके बाद थर्ड बैटल होने में थोड़ा समय लगा। ये बैटल हुई 1761 में, और ये बैटल किसके बीच में हुई? तो ये बैटल हुई अहमद शाह अब्दाली जो एक अफगान था वर्सेस मराठास। तो मराठास और अहमद शाह अब्दाली के बीच में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुई। इसमें कौन जीता? अहमद शाह अब्दाली जीता। तो इस तरह हमने तीनों बैटल कवर कर दी। किसकी? आपकी बैटल ऑफ पानीपत की। तीनों बैटल इंपॉर्टेंट हैं, तीनों के तीनों ईयर इंपॉर्टेंट है, और किसके बीच में हुई और कौन जीता ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब हम जरा बाबर की बात कर लेते हैं, क्योंकि बाबर ने अपने पीरियड में बहुत सारी वॉर लड़ी हैं। बाबर कह लो या ये कहने के मुगल एम्पायर के ड्यूरेशन में जो जो वॉर हुई है, मुगल एम्पायर के ड्यूरेशन में जो जो वॉर हुई है, उसमें पहले बात कर लेते हैं हम बाबर की। तो बाबर की पहली लड़ाई की बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत की हम बात कर चुके हैं। अब सेकंड बैटल की बात करते हैं, 1527 बैटल ऑफ खानवा का युद्ध। बैटल ऑफ खानवा किस साल हुआ? इन द ईयर 1527 हुआ। खानवा का युद्ध किस किस के बीच में हुआ? बैटल ऑफ खानवा हुई है बाबर वर्सेस राणा सांगा। राणा सांगा किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? तो राणा सांगा आपके रिप्रेजेंट कर रहे हैं, राणा सांगा आपको किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? तो राणा सांगा रिप्रेजेंट कर रहे हैं राजपूतों को, बाबर रिप्रेजेंट कर रहा है मुगलों को। कौन जीता इस लड़ाई में? बाबर। बैटल ऑफ खानवा 1527। उसके बाद तीसरी लड़ाई बाबर की 1528 बैटल ऑफ चंदेरी का युद्ध किसके बीच में हुआ है? बाबर तो रहेगा ही बैटल में, क्योंकि बाबर के युद्धों की बात कर रहे हैं हम। वर्सेस मेदिनी राय, अगेन अ राजपूत। मेदिनी राय कौन जीता इसमें? अगेन बाबर जीता। उसके बाद बाबर की लाइफ की थर्ड सबसे बड़ी लड़ाई 1529 बैटल ऑफ घाघरा का युद्ध किसके बीच में हुआ है? ये हुआ है बाबर वर्सेस मोहम्मद लोदी, इब्राहिम लोदी का यंगर ब्रदर। इब्राहिम लोदी कौन सी बैटल में हारा था बाबर से? फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526। इसमें भी कौन हारा? मोहम्मद लोदी हारा। कौन जीता? बाबर जीता। तो बाबर की जो तीन इंपॉर्टेंट लड़ाई है, मैंने आपको तीनों वॉर बता दी है बाबर की। उसके बाद एक बार मुगल एम्पायर के पीरियड में गैप आता है, और वो गैप आने की भी वजह वॉर ही थी, लड़ाई थी। बीच में 1540 से लेकर 1555 के टाइम पर इंडिया में कौन सी एम्पायर स्टैब्लिश हो गई थी? 15 साल के लिए मुगल एम्पायर को भागना पड़ा, छोड़ के जाना पड़ा। कौन गया ये भी बताऊंगा। 1540 से लेकर 1555 तक, 1540 से लेकर 1555 तक जो एम्पायर इंडिया में स्टैब्लिश थी वो थी सूरी डायनेस्टी। शेर शाह सूरी वाली सूरी डायनेस्टी स्टैब्लिश हो गई थी इंडिया में। और इसके अंदर दो वॉर हुई हैं, एक तो ये 1539, एक हुई है 1540। ये दोनों लड़ाइयों का नाम दिया गया। यह है बैटल ऑफ चौसा, यह है बैटल ऑफ चौसा का युद्ध, और दूसरा है बैटल ऑफ कन्नौज का युद्ध। बैटल ऑफ चौसा, बैटल ऑफ कन्नौज, ये दोनों लड़ाइयां भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इन दोनों के जो लड़ाई हुई है ये हुई है शेर शाह सूरी वर्सेस हुमायूं। ये इंपॉर्टेंट है, शेर शाह सूरी वर्सेस
हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में ये युद्ध हुए हैं। और दोनों लड़ाइयों में कौन जीता? दोनों लड़ाइयां किसके बीच में ही है? दोनों की दोनों, बैटल ऑफ चौसा और बैटल ऑफ कन्नौज, दोनों की दोनों लड़ाइयां शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में ही हुई हैं। और इन दोनों में जो विनर है, जिसने वॉर जीती है, वो है आपका शेरशाह सूरी। इसी वजह से 1540 में मुगल एम्पायर में ब्रेक लगा था, हुमायूं को छोड़ के भागना पड़ा भारत, और 15 साल के लिए एम्पायर किसके हाथ में आ गई? सूरी डायनेस्टी के बीच में। आगे चलते हैं, अब हम ब्रिटिशर्स की बात कर रहे हैं। क्या ब्रिटिशर्स इंडिया में स्टैब्लिश होने के लिए वॉर लड़ी है उन्होंने? हाँ, वॉर लड़ी है उन्होंने। तो उन्होंने दो इंपॉर्टेंट वॉर लड़ी हैं। पहली है आपकी 1757 बैटल ऑफ प्लासी, और दूसरा है आपका 1757 और 1764 बैटल ऑफ बक्सर का युद्ध। ये दोनों आपको याद रखना है। ये दोनों लड़ाइयां ब्रिटिशर्स, पहली लड़ाई है ब्रिटिशर्स वर्सेस नवाब सिराजुद्दौला ऑफ बंगाल, सिराजुद्दौला के बीच में, सिराजुद्दौला ऑफ बंगाल पहली लड़ाई लड़ी गई। कौन जीते? ब्रिटिशर्स जीते। बैटल ऑफ बक्सर कंबाइंड फोर्स बनाई गई ब्रिटिशर्स के खिलाफ, पर वो भी काम नहीं आई। कंबाइंड फोर्सेस में नवाब ऑफ बंगाल थे, नवाब ऑफ बंगाल, नवाब ऑफ अवध और मुगल एम्परर, तीनों ने मिलकर एक कंबाइंड फोर्स बनाई, लेकिन वो कंबाइंड फोर्स भी काम नहीं आई। कौन जीता उसमें? अगेन ब्रिटिशर्स। ये दोनों वॉर ब्रिटिश एम्पायर को इंडिया में एस्टैब्लिश करने में बहुत ज्यादा मददगार हैं। एक वॉर है जो ब्रिटिशर्स ने फ्रेंच लोगों से लड़ी है, वो भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बहुत। वो लड़ाई हुई थी आपकी 1760 में, 1760 में, और वो बैटल को नाम दिया गया बैटल ऑफ हैंडीवॉश। ये किसके बीच में हुई है? ये ब्रिटिशर्स वर्सेस फ्रेंच। इसमें कौन जीता है? इसमें अगेन कौन जीता है? ब्रिटिशर्स जीते हैं। अब हमने सारी वॉर कवर कर ली है लगभग, केवल एक वॉर है जो हमने अकबर की छोड़ दी है, वो वॉर है आपकी बैटल ऑफ हल्दी घाटी। एक वॉर हमने अकबर की कवर कर ली, कौन सी? सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, अकबर वर्सेस हेमू। एक वॉर और लड़ी है अकबर ने, वो है बैटल ऑफ हल्दी घाटी इन द ईयर 1576, बैटल ऑफ हल्दी घाटी। हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था आपका 1576 में। और ये लड़ाई जो है किसके बीच में हुई थी? ये हुई थी अकबर वर्सेस महाराणा प्रताप। ये इंपॉर्टेंट है। अगेन राजपूत जो मुगल एम्पायर के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, महाराणा प्रताप। लेकिन इस वॉर में भी कौन जीता? मुगल एम्पायर, अकबर जीता। यहां पर मेरी वॉर्स खत्म होती हैं। जितनी इंपॉर्टेंट वॉर्स थी मेरी कवर हो चुकी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।